ओपी सिंह जी, बार बार प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों के स्तरों से इस बात को कहा गया है कि पिक्चर अभी बाकी है। बड़ी बात है, ये छोटे लोग नहीं कह रहे, जिनको पिक्चर ट्रेलर झांकी जो भी है, जो जिसके लिए आदेश जो लोग निर्गत करेंगे, ये वो लोग कह रहे हैं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप। क्या माना जाए कि अभी पाकिस्तान को दिए जाने वाला दंड पूरा नहीं हुआ? ओपी सिंह जी, भाई अनम्यूट कर लीजिए उसको। पूरा देश जश्न मना रहा था कि किस प्रकार से आवाज आ रही है। हाँ, आ रही। किस प्रकार से हमारे सेना ने एक बहुत बड़ी बात ये अफ्ताब जी, ये बहुत लोगों के समझ में आ भी रही है, नहीं भी आ रही है। दो तीन बातें, कोई भी परमाणु संपन्न देश में कोई देश की सेना 100 किलोमीटर तक घुसकर 23 मिनट के अंदर उसकी सारी उस देश की वायु सुरक्षा प्रणाली को ध्वस्त करते हुए अपने सटीक एम पर जाना और ध्वस्त करके सफलतापूर्वक चले आना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। उसी दिन जब कुछ लोग जश्न मना रहे थे, पूरा देश मना रहा था, तो वही हमारे कुछ पार्टी के लोग कह रहे थे कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ और देश शर्मनाक हो गई, ट्रंप ने मध्यस्थता करा दिया, ऑपरेशन सिंदूर बंद क्यों हो गया। तो मैंने एक सेंटेंस किया था जिसको आपने रिपीट किया था। मैंने कहा था आगे आगे देखिए अभी होता क्या है। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, न मैं भविष्यवाणी जानता। हाँ, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस पर लोगों को विश्वास है, वो राष्ट्र के नाम संदेश पर क्या क्या कहा था। जिन लोगों को ये भ्रम था कि बंद बंद बंद, अब खत्म हो गई लड़ाई, ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर बात होगी तो आतंकवाद और POK पर होगी। नंबर 3, इसमें किसी भी दुनिया की देश की मध्यस्थता नहीं चलेगी। अगर पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना किया तो यो युद्ध माना जाएगा। चौथा, सिंधु जल समझौता जिसके लिए पानी के लिए मर रहा है, वह जो है बंदी जारी रहेगी और जितना भी सरकार ने प्रतिबंध लगा वो जारी। ये बात लोगों के समझ में नहीं है। ये बात जरूर समझ में आई, इस बात को हल्ला किया जाए, सेना को घेरा जाए, सरकार को घेरा जाए। और दूसरी बात, जिन जिन देशों ने, जिन आतंकवादी देश पाकिस्तान का सहयोग किया है, हमने उनके भी सामरिक ताकत को नाप दिया है। चाइना का जो अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर अटैक किया था, उसकी जो मिसाइल मिली थी वो मिसाइल चाइना की थी। 350 से अधिक तुर्की के ड्रोन को इस्तेमाल किया गया, एक भी कामयाब नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने कहा हमने आदमपुर जो सेना की भारत की सबसे बड़ी एयरबेस है उसको ध्वस्त कर दिया। लीजिए, प्रधानमंत्री अगले दिन पहुंच गए, फिर भुज को बताया, रक्षा मंत्री पहुंच गए, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर चले गए। हमारी सेना, हमारी वायुसेना सब उसी तरह से सतर्क है। लेकिन आप ये बताइए कि तुर्की का इलाज चल रहा है, चाइना भी बौखलाया हुआ है कि भैया हमने सब लोगों ने मिलकर के सहयोग किया। इसी बीच में आप क्या समझते हैं, रक्षा मंत्री का सीमा पर जाना और कहना कि पाकिस्तान जैसे दुष्ट, सेंटेंस सुनिए, पाकिस्तान जैसे दुष्ट देश के पास परमाणु बम नहीं होनी चाहिए और अंतरराष्ट्रीय एजेंसी को इसकी निगरानी करनी चाहिए। कब वह, भाई वहां की सेना मतलब आतंकवादी, जब सेना आतंकवादियों के जनाजा में भाग लेती है, और इस बात को वहां के रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो हमारे देश में अंदर पिछले वर्षों से आतंकवादी घटनाएं चल रही है उसको हमारी सेना का समर्थन है दुनिया के सामने का। तो वो जो सारी चीजें हैं वो पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर। आगे आगे देखिए होता क्या है, और जब आप डिबेट करेंगे आगे चल करके कुछ माह बाद, कुछ दिनों बाद, तब इनको पता चलेगा कि वो भारत का सीज फायर का मतलब क्या था। बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, कहीं से कुछ उसको मिल नहीं रहा, ना अन्न मिल रहा, ना पानी मिल रहा, ना दाना मिल रहा, और जो उसके सहयोगी देश थे वो भी अपनी अपनी औकात पर आ चुके। तो ये जो चीजें हैं
ये ओपी सिंह भारत जी की गौरव- ठीक है, ओपी सिंह जी ठीक बात। भारत का मैं शौर्य का कर्नल दिवस। साहब एक सामान्य जनों को शायद नहीं पता हो, लेकिन आपके लिए तो ये विषय है ही कि मिलिट्री ऑपरेशन अलग चीज है और युद्ध अलग चीज है। ठीक, अभी जो हुआ वो मिलिट्री ऑपरेशन था। हमने भारत के युद्ध शास्त्र को पलटा है। 1947 से जो युद्ध शास्त्र चला आ रहा था उसको मोदी की सरकार ने आके पलटा और उन्होंने कहा कि अगर कोई आतंकवादी यहां हमला करता है, उत्पात मचाता है, तो हम मानेंगे कि ये एक्ट ऑफ वार है, पाकिस्तान की सेना और सरकार इसको दंडित किया जाएगा। ठीक, इससे पहले ये सेंस नहीं था। इससे पहले ये था कि आतंकवादी गतिविधि होगी तो आतंकवादियों को मारेंगे। ठीक, अब हो गया कि अब आतंकवादी गतिविधि होगी तो सेना आएगी बीच में। क्या अगला चरण युद्ध की ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन तो हो गया। क्योंकि अगर सरकार ने यह कहा है कि अगला कोई भी आतंकी हमला, आतंकी गतिविधि हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, तो इसका मतलब तो यही होता है। और मिलिट्री एक्शन और युद्ध में कितना अंतर होता है गोपाल जी? साफ जाहिर किया है अमिताभ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि अभी ये था ऑपरेशन सिंदूर। आप ऑपरेशन यानी लिमिटेड एक्टिविटी होती है सेना की, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही शामिल होते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल होते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर को पे ऊपर खड़े हैं। तो ये लिमिटेड एक्टिविटी होती है, यानी 23 मिनट का ऑपरेशन था। उसके बाद में पाकिस्तान ने खुद जो है मिसाइल और ड्रोन जो है हमारे ऊपर दागे, उसकी वजह से हमने काउंटर किया और उनके जितने पर भी सर्वेलेंस सिस्टम था उनको ध्वस्त किया। अभी यदि पाकिस्तान चौथे दिन और कार्रवाई करता और अपने मोबिलाइज करता टैंक्स को, मिसाइल्स को, गन्स को और पूरे यानी बॉर्डर को एक्टिवेट करता, उस स्थिति में हमारी नौसेना, बीएसएफ और हमारी सेना अपने युद्ध की कार्रवाई करती। युद्ध का मतलब बहुत बड़ा होता है, उसमें पूरी सेना का और पूरी सेना के साथ में 140 करोड़ देशवासी शामिल होते हैं, क्योंकि युद्ध सिर्फ बॉर्डर के ऊपर ही नहीं, अंदर भी होगा, क्योंकि वो लोग अपने मिलिटेंट एक्टिविटीज अंदर भी करेंगे। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और क्योंकि युद्ध जो है, आपने 1971 का वार देखा होगा, उसमें सेनाएं दूसरे के यानी उसके इलाके में घुस करके जाके मारती हैं। हमने अभी तो एयर के द्वारा मारा है, मिसाइल के द्वारा मारा है। इसमें युद्ध के दौरान पूरी सेना हर तरीके से, चाहे वो एयर वॉरफेयर हो, चाहे वो मिलिट्री वॉरफेयर हो, चाहे वो नौसेना वॉरफेयर हो, ये पूरा युद्ध में सारी चीजें, सामरिक क्षमता इस्तेमाल की जाती है। तो ये युद्ध नहीं था, सिर्फ ऑपरेशन था और ऑपरेशन लिमिटेड था। ये तो पाकिस्तान ने, आतंकिस्तान ने पंगा लेकर के अपने ड्रोन और चाइनीज मिसाइल को टेस्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया और उसको हमारी सेना ने, हमारी मिसाइल्स ने ध्वस्त कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की मैं बात करूंगा। एक छोटी सी बात है कि जब पेरिस के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल को उसमें लगा हुआ था एयर शो के दौरान, तो एक पाकिस्तानी वहां पर गया, उसने पूछा कि भाई ये इसका क्या कीमत है, इसकी ब्रह्मोस मिसाइल की क्या कीमत है? तो हमारे साइंटिस्ट ने जवाब दिया था कि इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए फ्री है और आज उनके यहाँ पर फ्री सप्लाई की गई थी। ये साफ विश्व को जाहिर करके दिखाया है। ठीक बात जी, ठीक बात गोपाल जी, बड़ी अच्छी बात आपने याद दिलाई। सौरभ दुबे जी, हमारे राजनीतिक दल युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी या मिलिट्री एक्शन जैसी परिस्थितियों में भी जब राष्ट्र हो, तब भी हम जो देश कह रहा है उस पर भरोसा नहीं करते। जो अलग अलग कारणों से दूसरे देश के लोग बोल रहे हैं, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो चाइना के प्रीमियर हो, उस पर भरोसा कर लेते हैं। होना ये चाहिए कि देश क्या बोल रहा है हमको उस पर टिकना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी,
देखिए निश्चित तौर पे जो आपने एक बात शुरू में कही वो बिल्कुल सही है कि अब हमने जो चेतावनी पाकिस्तान को दी है कि अगला कोई भी आतंकवादी हमला वो युद्ध माना जाएगा। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक दुष्ट देश है और वो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आएगा, तो ये युद्ध हम तय मान करके चलते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा मंत्रालय के अंदर 50,000 करोड़ के बजट की जो अभी से बात कही गई है और आने वाले शीतकालीन सत्र में उसको स्वीकृति मिल जाएगी, तो हम अपनी सेना को और मजबूत करेंगे, क्योंकि हमें हमारे दुश्मन पता चल गए हैं। इस पाकिस्तान के कंधे पर रख करके जो लोग बंदूक चला रहे थे वो और कौन लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है, देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है ये कि जिस समय देश, हमारे देश के सैनिक बड़ी ही शौर्यता, वीरता, पराक्रम के साथ पूरे युद्ध के की लड़ाई लड़ रहे थे, जो पूरा हमारा मिलिट्री एक्शन चल रहा था, उसके अंदर पूरा देश एकजुट होने की बात कही जा रही थी। वहां पर कुछ इस विचारधारा के लोग जो पहले से ही चाह रहे थे कि हिंदुस्तान ऐसी कौन सी गलती करे, जैसा देखिए हमने जैसे कुंभ में देखा था कि वो चाह रहे थे कि कब किसी जो है जो नहाने वाले जा रहे हैं जो लोग हैं उनका पैर फिसले और हम उस पर नजर गड़ा करके उसको समाचार बना दें कि कुंभ में इतने लोग मर गए। ऐसे ही कुछ लोग थे जो चाह रहे थे इस युद्ध के अंदर कि कब भारत गलती करे या भारत से कोई गलती हो और हम उस पर सवाल उठाए। चलिए उनको ये मौका भारत की सेना ने नहीं दिया, भारत की सरकार ने नहीं दिया, तो उन्होंने कहां से ये मौका ढूंढा? उन्होंने ट्रंप, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, जो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, जिसको हम जानते नहीं, ना जिसको हम पहचानते नहीं। अरे भाई, अमेरिका अपने मुल्क का कंट्री है, उसको अगर वार रुकवानी है तो रसिया और यूक्रेन की रुकवाए, अगर वो इतना मजबूत है तो इजराइल और उसके जो है वो फिलिस्तीन की रुकवाए। नहीं, वो तो व्यापारी देश है, उसको तो हथियार सप्लाई करना है। अमेरिका जैसे देश के अंदर कोई मानवता नहीं है, ना वो इजराइल के साथ है। कल को ईरान की आज बात कर रहा है, कल को उसको वहां प्रॉफिट दिखेगा, उसके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर जो लोग हैं जो बार बार ट्रंप की बात करते हैं, और मजे की बात अभी आपने इशारों में बताया अमिताभ जी कि भाई ट्रंप 72 घंटे में अपनी बातों से पलट गए, लेकिन यहाँ पर धर्मेंद्र जी को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये वही पुरानी बीन बजा रहे हैं। अरे आप तो वही बीन बजा रहे हैं, लेकिन अपनी बीन बदल दी उसने ट्रंप ने स्पष्ट तौर से कहा मेरी मध्यस्थता में कोई रोल नहीं था, मैंने कोशिश की है लेकिन मैंने मध्यस्थता नहीं कराई। ये ट्रंप ने अपने बयान, अपने मुंह से बयान दिया है, बाकायदे इस बात को ट्वीट किया है। अब जो लोग 72 घंटे पहले नाच रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, हमारी सेना के शौर्य पराक्रम को लेकर के, उनको तिरंगा यात्रा से भी प्रॉब्लम थी और वो ट्रंप के नारे को लेकर के गाजा बाजा बजा रहे थे। अब उनको ये समझना चाहिए कि उनका ट्रंप जो है वो पलट गया। इसलिए बार बार कहते हैं, जब हिंदुस्तान की सेना, जब हिंदुस्तान की सरकार एक साथ खड़े होने के लिए आपसे समय मांगती है, तो वो समय आप दीजिए, वो मौका आप दीजिए, उसके अंदर कमियां ढूंढ करके, कमियां निकाल करके ऐसा विरोधी बयानबाजी मत करिए कि ठीक है सौरभ, तुम्हें रुकना होगा। मैं अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH